नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की विगत 2 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर नवा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और विभागीय सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों और योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि 10,538 विद्यालयों का युक्तिकरण कर 15,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया। 453 शिक्षक विहीन और 4,729 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की गई। वहीं 2 वर्षों में 2,104 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हुई है, जबकि 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थानीय और अंतर्राज्यीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बस्तर और सरगुजा में हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति और टीके ऐप के करीब 85 ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की गई है। मंत्री ने बताया कि 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, 1,62,000 बालिकाओं को साइकिल और 28,63,000 बच्चों को गणवेश उपलब्ध कराया गया। 2026-27 के बजट में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र से स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कुछ जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। आप ज़्यादातर ये शिकायत आती है कि शिक्षक नहीं है, बच्चे शिक्षक विहीन है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो युक्तिकरण किया, युक्तिकरण करने से एक बहुत बड़ी संख्या में जो अनबैलेंस था उसको बैलेंस करने की कोशिश किए हैं। और अभी भी जहाँ जहाँ कहीं कोई शिकायत आएगी उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जहाँ जानकारी आ रही है उसको अपन चिन्हित कर रहे हैं और उन स्कूलों में फिर से हम प्रभावी ढंग से शिक्षा व्यवस्था हो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि हम लोगों ने अभी 2 साल में लगभग 10,000 लोगों का पदोन्नत किया, प्रमोशन किया। सब प्रकार के लोग आए उसमें, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सभी प्रकार के शिक्षकों को हमने प्रमोशन किया है। अब काउंसलिंग पद्धति से प्रमोशन किया, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें सबसे पहले जो युक्तिकरण के बारे में मैं बताना चाहूँगा। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यालय थे जो कि शिक्षक विहीन थे और साथ ही साथ कई ऐसे विद्यालय थे जिसमें शिक्षक थे और छात्र या तो नहीं थे या बहुत कम थे। तो एक अभियान के तौर पे युक्तिकरण का कार्य किया गया। इसमें स्वाभाविक रूप से कई लोग प्रभावित भी हुए, लेकिन जनहित में इस कार्य को पूर्ण किया गया, जिसका लाभ ये हुआ कि लगभग 453 शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति हो गई। साथ ही साथ जहां राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिवारी में देर रात ट्रक और पिकअप की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा ग्राम सिवारी स्थित स्कूल के सामने रात करीब 2 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल राजपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान तथा हादसे की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है। ग्राम पंचायत कठौतिया से सैकड़ों की संख्या में गौवंश को लेकर ग्रामीण करीब 12 किलोमीटर पैदल जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। ग्रामीणों ने गौवंश को जिला प्रशासन के सामने छोड़कर आवारा मवेशियों की
समस्या को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों और उप सरपंच का आरोप है कि आवारा गौवंश के कारण खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से आवारा मवेशियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि निकाय क्षेत्रों से गाड़ियों में भरकर गौवंश को ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया जाता है, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवारा गौवंश के लिए स्थायी और सुरक्षित व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सके और सड़कों व ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे मवेशियों की समस्या का समाधान हो। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत खैरागढ़ में जिला स्तरीय कलश वंदन एवं वितरण समारोह आयोजित किया गया। वाराणसी स्थित संत रविदास जी की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी के कलश का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद शीतला मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो इतवारी बाजार, बख्शी मार्ग और गोल बाजार होते हुए दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर सहभागिता की। पवित्र माटी को 8 कलशों में विभाजित कर जिले के 8 मंडलों को सौंपा गया। कार्यक्रम में पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष नीलू शर्मा और सांसद संतोष पांडे समेत बीजेपी पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रवक्ताओं ने संत रविदास के जीवन और उनके सामाजिक समरसता के संदेश पर प्रकाश डाला। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कर्म, सद्भाव और समानता ही मानवता की पहचान है। उन्होंने संत रविदास के संदेश मन चंगा तो कटौती में गंगा को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भेदभाव मुक्त और समताल मुक्त निर्णय लेने की बात कही गई। खैरागढ़ जिले में संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के इस पावन अवसर पर कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प यात्रा के इस अवसर पर हम सब शामिल हुए हैं। संत शिरोमणि रविदास जी एक ऐसे संत जो भारत की महान संत परंपरा के एक प्रमुख संत थे, भक्तिकालीन, और एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने एक समरसता का संदेश दिया और सभी समाज को उन्होंने एक समरसता के सूत्र में बांधने के लिए इस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर।
ये भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिले के झलप क्षेत्र के ग्राम छिलपावन में सुकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भोपाल स्थित निसात ने संक्रमण की पुष्टि की है। जिला प्रशासन ने इसे सुकरों में होने वाला अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग बताया है और स्पष्ट किया है कि ये बीमारी सुकरों से मनुष्यों में फैलती है। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 1 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है। संक्रमित क्षेत्र में सुकरों की क्लीनिंग, सर्विलेंस और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई रैपिड रेस्पॉन्स टीम के माध्यम से की जाएगी। मृत एवं कलिंग किए गए सुकरों और संक्रमित आहार का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। प्रभावित पशुपालकों को शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान भी रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग व पशु चिकित्सालय वाले यहाँ डेली आना जाना कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले हम लोग को पता चला, मेरे पास आए स्वास्थ्य विभाग है पशु चिकित्सालय वाले और मेरे को बोले कि यहाँ के जो सुअर है उसमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी आ गया है। उसको हम लोग यानी आगे चल के ये और न फैले अन्य सुअरों में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर में 21 अगस्त 2026 को 2026 बैच के प्रथम वर्ष के नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पहले संस्थान परिसर में नई एकेडमिक और खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। एनआईटी रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश हावरे ने अन्य अतिथियों की मौजूदगी में सुविधाओं का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए सुरंग हादसे में कोंडा गांव को गहरा जख्म दिया है। निर्माणाधीन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की टेल रेल टनल में भारी बारिश के दौरान अचानक पानी और मलबा भरने से कई श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। हादसे में कोंडा गांव जिले के 4 श्रमिकों की मौत हुई। मृतकों में ग्राम धनसूली के लखेश्वर पोयम और चेतन पोयम, मडानार और के भुवनेश्वर नाग तथा कई लोग इसमें शामिल थे। और इसको लेकर हादसे में जिले के 2 अन्य श्रमिक सुनील दीवान और पेन सिंह घायल हुए हैं, जिनका उपचार चमोली में कराया गया। और जो यहाँ से जो काम में गए थे ना, वहाँ टनल का काम था, तो मेरे छोटा भाई भी मेरे साथ आया था, तो वहाँ बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। हम दोनों भाई थे, वो मेरे छोटा था, मैं उससे बड़ा, तो उसमें लाइट पावर हाउस का काम था, जो लाइट पानी वाला था।
हादसा कैसे हुआ? हादसा नाबालिग स्कूली छात्र को परीक्षा में फेल करने के आरोप में बांदी पुलिस ने एक अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोप हायर सेकेंडरी स्कूल मरोड़ा में गणित पढ़ाता था आरोपी। पुलिस के अनुसार 16 अगस्त को आरोपी ने स्कूल में अतिरिक्त गणित की कक्षा ली और छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद छात्रा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजने और फोटो वीडियो भेजने के लिए दबाव बनाया गया। आरोपी पर छात्रा को परीक्षा में फेल करने का डर दिखाने का भी आरोप है। 20/8/2026 को प्रार्थिया ने थाना बांधे आकर शिकायत की कि उनकी बेटी जहां पढ़ती है वहां के शिक्षक द्वारा उसे परीक्षा में फेल कर देने और साथ से परीक्षा में फेल करने की धमकी देते हुए अश्लील फोटो और वीडियो मैसेजेस भेज रहा है। साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो मैसेजेस उसको भेजने के लिए मानसिक तौर पर दबाव कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाने बांधे पुलिस द्वारा टीम गठित करते हुए तुरंत इस पर गंभीरता से टीम रवाना किया गया और आशीष मंडल जो कि 40 नंबर पखांजूर का निवासी है को गिरफ्तार किया गया और उसे विधिवत न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का समापन हुआ। 15 से 21 अगस्त तक चली प्रदर्शनी में नागरिकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो अगली खबर आप तक पहुंचाएंगे और अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अगली खबर रायपुर से है, जहां हौसले और जुनून के साथ मध्य प्रदेश के कटनी निवासी 32 वर्षीय रुद्र पटेल स्केटिंग करते हुए भारत भ्रमण पर निकले हैं। करीब 2 वर्षों के सफर में रुद्र अब तक 16 राज्यों की यात्रा पूरी कर चुके हैं और उनका कारवां अब 17वें राज्य छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। रुद्र ने बिलासपुर से स्केटिंग करते हुए तखतपुर का सफर तय किया और यहां से प्रसिद्ध भोरमदेव महादेव मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए। उनका ये अभियान सिर्फ देश भ्रमण तक सीमित नहीं है। रुद्र धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के साथ भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी, बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद रुद्र लगातार स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।